नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद से विपक्ष चुनाव नतीजों पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और ये सवाल चुनाव नतीजों के इतने दिन बीत जाने के बाद भी नहीं थमा है, बल्कि इंडिया गठबंधन और आक्रामक हो गया है। और अब खबर निकल के आ रही है कि इंडिया गठबंधन चुनाव नतीजों और चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसको लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं की बड़ी बैठक हुई। मतलब साफ है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। वोटों की धांधली को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उस पर अब लगाम लगाने की पूरी तैयारी हो गई है। इंडिया गठबंधन ने अब दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल कर दिया है और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बैलेट से चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने जा रहा है और अब इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि अब तक हुए चुनावों में देखा गया है कि कैसे विपक्ष के साथ पक्षपात किया जा रहा है। उनके मुताबिक शायद चुनाव आयोग ने ठान लिया है कि वो अगर कार्रवाई करेगा तो बीजेपी की शिकायत पर विपक्ष की शिकायतें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष की तरफ से लगातार कई शिकायतें की गई, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है। पिछले दिनों दिल्ली में भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा किया था कि कैसे बीजेपी दिल्ली में लोगों के वोट कटवा रही है, बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, तो अब विपक्ष मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाने जा रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी विपक्ष के साथ हो रहा था। विपक्ष वहां भी आरोप लगा रहा था कि सभापति विपक्ष की बातों को नहीं सुनते हैं, वो बेहद पक्षपाती तरीके से सदन का संचालन करते हैं। विपक्ष ने सबूत के साथ कहा कि ये रिकॉर्ड पर है कि जगदीप धनखड़ ने बार बार विपक्षी सांसदों के भाषण में रोक टोक करते हुए विपक्ष के सवालों को सांसदों को उन्होंने चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेहद अपमानजनक तरीका है। और इसी आधार पर विपक्ष ने सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद जगदीप धनखड़ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। वहीं अब विपक्ष के निशाने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बाद चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि वो लगातार उनसे चुनाव में हो रही धांधली की शिकायत करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर सुनवाई नहीं करता है। जगह जगह गलत तरीके से बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठा है। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिले झटके के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के चीफ शरद पवार के घर जो है पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सप्पल भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि इंडिया ब्लॉक ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मीटिंग पर बात करते हुए पुणे एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अनियमितताओं और मिसकंडक्ट के खिलाफ इंडिया अलायंस सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन बाद याचिका दायर करेगा। प्रशांत जगताप ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में मतदान से 3 दिन पहले तक मतदाताओं के नाम काटे और जोड़े गए। हमारे पास अपने दावे के समर्थन में आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में ईवीएम और वीवीपैट पर एसओपी का भी पालन नहीं किया गया। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हमारी एक टीम इलेक्शन कमीशन से मिली। हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी, और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी।
और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। यही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में कांग्रेस की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने मिले जवाबों पर पार्टी ने असंतुष्टि जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधी शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिए। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया। इसीलिए विपक्ष ने एक और बड़ा फैसला किया। विपक्ष ने अब अपना अगला निशाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को बना दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहीं ना कहीं मोदी के आदमी हैं और वो इलेक्शन में मोदी और अमित शाह और बीजेपी का साइड लेते हैं। विपक्ष के किसी भी का सवाल का जवाब नहीं देते हैं और ना ही उनके मुद्दों पर कोई ठोस एक्शन लेते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक जो भी डेटा जो है उनसे मांगा जाता है, वो भी सवाल उनसे किया जाता है, उसका वो जवाब जो है कुछ भी नहीं देते हैं। दरअसल राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर उद्धव ठाकरे से बातचीत की, साथ ही शरद पवार से बातचीत की। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई उसको लेकर अखिलेश यादव से बात की। सबसे रायशुमारी करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र इन दोनों स्टेट्स का जो इलेक्शन डाटा था उसको लेकर एनालिसिस कराई, फॉरेंसिक एनालिसिस कराई और देश में पहली बार इस मामले पर एक्सरसाइज हुई। जब इन सबको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से अब विपक्ष को न्याय की उम्मीद है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में एक बड़ी धांधली को सबूतों के साथ पकड़ लिया है और अब इससे निपटने के लिए वो चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव से पहले ही इससे निपटने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं हो सकेंगे। दिल्ली में जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में नाम बढ़ाए जा रहे हैं, इन सबको लेकर के आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश किया है। सोचिए कितनी बड़ी साजिश की जाती है सत्ता हासिल करने के लिए और लोगों को लगता है कि बीजेपी की लहर है या मोदी की आंधी है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही से पकड़ लिया और बड़ा खुलासा कर दिया। साथ ही इस शिकायत को लेकर केजरीवाल अब चुनाव आयोग पहुंच गए। पहले सुनिए मनीष सिसोदिया को। आज हम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले आपके सामने रखा था कि कैसे शाहदरा विधानसभा में वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों के विरोध एप्लीकेशन दे दी गई है उनका वोट कटवाने के लिए जो अपने घरों पर 30-30 साल से रह रहे हैं और अभी भी वहीं रह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया था, उन्होंने बाकायदा वोटिंग कार्ड दिखाए थे। उसके बाद मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों के घर जा के बताया था कि देखिए ये लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनके वोट कटवाने में लगे हुए हैं। जनकपुरी विधानसभा में 24 ऐसे लोग चिन्हित हो पाए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी हैं। मात्र 24 लोगों ने 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशंस दी हैं और इन 24 का कहीं ना कहीं जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे नजर आता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कई स्टेप पर बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है। जिस स्तर पर ये धांधली कर रहे हैं इससे निपटना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी की हर चाल का पहले से खुलासा हो रहा है। इसीलिए बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा उठा लिया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और खासकर मुख्य चुनाव आयोग पर सुप्रीम गाज जो है वो गिर सकती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।